नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश हैं जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। देखो हमारी रुक्मणी जी और पीछे जरा एक मिनट पीछे, रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण के हाथ में माला लगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। और इस कार्यक्रम के हमारे मनोरथी हमारे श्री कमला जोशी जी, उनका समस्त परिवार और जिनके लिए कथा हो रही है हमारे आदरणीय श्री राजकुमार जी शर्मा, वो जहां भी है इस दृश्य को बड़े भाव से देख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए और अपने मन में बड़े आनंदित हो रहे हैं कि हमारे परिवार में इतना सुंदर सुअवसर आया है कि ठाकुर जी का ब्याह उत्सव हम लोग मना रहे हैं। पहले रुक्मणी जी ठाकुर जी को माला पहनाएंगे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को माला पहनाएंगे। पहले रुक्मणी जी माला पहनाए ठाकुर जी को। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। हे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। अरे वाह, मुझे श्याम सुंदर के लोना दो आंखें कजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। हे रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे रे, ब्रज में विराजे रे, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे, है श्याम संग राधा नाच रे, ओ श्याम संग राधा नाच रे। जय हो। हमारे ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होते हुए आनंद लेते हुए नाचते हुए ब्याह में। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सदगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई।
आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरे फेरे डलवा। तो नींद आ गई तो फिर ओंकार कौन भर रहा था, ओंकार कौन कर रहा था? मुड़ के देखा तो पीछे एक छोटा सा तोता। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, कथा सुनी अच्छी बात है इस तोता ने, पर व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनना एक बहुत बड़ा दोष है। सिद्धांत है व्यास आसन से ऊंचा कोई आसन नहीं होना चाहिए, व्यासपीठ के पीछे बैठ के कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कथा सुनी अच्छी बात है, लेकिन व्यासपीठ के पीछे बैठ के सुनी तो क्रोध आया, हाथ में त्रिशूल उठाया और उस तोते में फेंक करके मारा। तोता कैलाश पर्वत से उड़ा, और जैसे वह तोता जब कैलाश पर्वत से उड़ा तो महर्षि वेद व्यास की पत्नी, जिसका नाम चेटिका है, उसे पिंगला भी कहते हैं, चेटिका भी कहते हैं, एक नदी के तट पर बैठ करके अपने बालों को सुखा रही थी, और उसी समय उनको बड़ी जोर की जवाई आई, और जैसे ही जवाई आई आगे तोता उड़ रहा है, पीछे से कैलाश पर्वत से बाबा ने जो शक्ति छोड़ी है त्रिशूल उड़ रहा है। तो जैसे ही माता चेटिका ने मुंह खोल करके जवाई ली तो वो तोता सीधा माता चेटिका के गर्भ में जाकर के विराजमान हो गया। शक्ति खड़ी रही, माता चेटिका ने प्रणाम करके उस शक्ति को तो वापस कर दिया। वही तोता भगवान सुखदेव के रूप में इस धरती पर प्रकट हो गया। लोग पूछते हैं तोता क्यों रखा, ये सुखदेव जी का स्वरूप है। और अगर इसके निकुंज मंदिर में आप जाते हैं तो सुखदेव जी निकुंज मंदिर में हमारे काली कमरिया वाले की जय हो। पागल प्रीत की यही आशा, दर दे दिल दर्शन का प्यासा, 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 दर दे दिल दर्शन का प्यासा। श्याम सलोने तू मेरा रिझवार है, बार है श्याम सलोने। 9 बजे से 12 बजे की टाइमिंग है। कल अंतिम दिन है, कथा का विश्राम दिवस है। जिन लोगों ने 6 दिन कथा नहीं सुनी वो कल की कथा सुने तो उन्हें संपूर्ण कथा सुनने का फल मिलता है। इसलिए जिन लोगों को संपूर्ण कथा का लाभ लेना है वो कल की कथा जरूर सुनेंगे। सुबह ठीक 9 बजे से 12 बजे की टाइमिंग है। ऐसा नहीं करना कि आप कोई बात 50-50 कल जो है 9 बजे से 12 बजे तक कथा का लाभ लीजिएगा। और कल विश्राम दिवस है,
व्यास पूजन भी होगा। बहुत सारे लोग का कहना है कि महाराज हम लोग मंच पे नहीं आ पाते, तो कल आप सबको मौका भी दिया जाएगा। अभी आप रुक्मिणी भगवान कृष्ण को प्रणाम करने आ सकते हैं। कल व्यास पूजन भी होगा, भागवत जी का भी पूजन होगा, और हम सब कल भागवत जी के विश्राम दिवस की कथा सुनेंगे। जो लोग नहीं आए उन सबको भी आप इन्फॉर्म कीजिएगा, वो सब लोग भी कथा सुनने के लिए आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख है मांगती। मैं श्री राधा रानी के चरणों में किशोरी जो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानों किशोरी जो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानों। जय हो। पूरी पब्लिक में देख रही थी कि द्वारकाधीश कहाँ है। भगवान ने हाथ ला दिया, बोले जिसे खोज रही हो वो मैं ही हूँ। बोले द्वारकाधीश की जय, द्वारका नाथ की जय। रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और दूर तक ले गए। सारे जितने भी सैनिक खड़े थे सब रूप में आसक्त हो गए थे। जब दूर तक ले गए तो पीछे पता चला हम लोग क्यों खड़े हैं। बोले रुक्मणी की रक्षा के लिए। बोले रुक्मणी तो गई, अब तो हल्ला मच गया, ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले। लेकिन भगवान बहुत दूर तक ले गए थे। रुक्मी ने युद्ध किया। बाद में रुक्मी को रथ के पहिए से भगवान ने बांध दिया। उसके बाद में रुक्मणी ने प्रार्थना करी, सरकार आपका साला है, आप इसे मत मारिए। फिर बाद में महाराज भीष्मक ने बड़े धूमधाम के साथ देवी रुक्मणी का कन्यादान भगवान द्वारकाधीश के हाथ में किया। आइए अब हम सब लोग बड़े धूमधाम के साथ, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मणी देव जी का नाम तोता क्यों है? सुख का मतलब ही होता है तोता। सबसे पहले भागवत की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को जब सुनाई तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पार्वती को कथा सुना रहे थे, और जैसे ही कथा सुनी तो कथा में नींद आ जाती है ना। देवी पार्वती को नींद आ गई। भोलेनाथ ने कहा कि जब तुम्हें नींद आए तो मुझे बता देना, तुम्हें नींद आ रही, मैं कथा बंद कर दूंगा। तो भोलेनाथ तो आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं। देवी पार्वती आंख बंद करके कथा तो सुन रही है, बीच बीच में करती है हूं, जैसे हम किसी को सुनाते हैं ना, हूं। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कल के लिए विशेष सूचना, फिर दोबारा से ठीक प्रातःकाल सुबह 9 बजे आप लोग आ जाइएगा। कल के विश्राम दिवस की कथा का लाभ जरूर आप सब लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख है मांगती। 9 बजे से 12 बजे की टाइमिंग है। कल अंतिम दिन है, कथा का विश्राम दिवस है। जिन लोगों ने 6 दिन कथा नहीं सुनी वो कल की कथा सुने तो उन्हें संपूर्ण कथा सुनने का फल मिलता है। इसलिए जिन लोगों को संपूर्ण कथा का लाभ लेना है वो कल की कथा जरूर सुनेंगे।
सुबह ठीक 9 बजे से 12 बजे की टाइमिंग है। ऐसा नहीं करना कि आप कोई बात 50% कल जो है 9 बजे से 12 बजे तक कथा का लाभ लीजिएगा। और कल विश्राम दिवस है, व्यास पूजन भी होगा। बहुत सारे लोग का कहना है कि महाराज हम लोग मंच पे नहीं आ पाते, तो कल आप सबको मौका भी दिया जाएगा। अभी आप रुक्मिणी भगवान कृष्ण को प्रणाम करने आ सकते हैं। कल व्यास पूजन भी होगा, भागवत जी का भी पूजन होगा। और हम सब कल भागवत जी के विश्राम दिवस की कथा सुनेंगे। जो लोग नहीं आए उन सबको भी आप इन्फॉर्म कीजिएगा, वो सब लोग भी कथा सुनने के लिए आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख है मांगती। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।